सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै। पंचकोश साधना। शरीर के अंदर पांच कोष तीन शरीर, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। अन्नमय कोष जो हमारा फिजिकल बॉडी है, फिजिकल बॉडी अन्न से निर्मित, अन्न से बढ़ता घटता और अंत में अन्न रूपी मिट्टी में मिल जाता है। स्थूल शरीर, स्थूल शरीर नश्वर है, किंतु अन्नमय कोष नश्वर शरीर को नष्ट होने के उपरांत भी यथावत बना रहता। स्थूल शरीर का वजन भार अधिक रहता, सूक्ष्म शरीर का कम और कारण शरीर का और उससे कम। स्थूल सूक्ष्म कारण, ये अन्नमय कोष स्थूल सूक्ष्म और कारण। स्थूल में भार, सूक्ष्म में गुण विचारणा और कारण में संस्कार। ये स्थूल सूक्ष्म और कारण, ये अन्नमय कोष ही कहलाते हैं। और तीनों शरीर, हमारे शरीर अन्नमय कोष की साधना पर निर्भर रहते हैं। हमारा अन्नमय कोष की साधना सर्वप्रथम इसलिए अनिवार्य है क्योंकि अन्नमय कोष की साधना से स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीनों शरीर की शुद्धता, पवित्रता, अंतःकरण तक की सफाई हो जाती। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना। 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पृथ्वी तत्व के हमारे शरीर की कर्मेंद्रिया बनी हुई, जल तत्व की तन्मात्राएं, अग्नि तत्व की ज्ञानेंद्रियां, वायु तत्व के प्राण और आकाश तत्व के मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। गायत्री के 24 शब्द, 24 शब्द ये हमारे 5 तत्वों के 24 ग्रंथियां इनकी साधना से प्रभावित होती। अन्नमय कोष
मैं सर्वप्रथम साधना में प्रवेश करने के लिए आसन को महत्व दिया। आसन, उपास, तत्व शुद्धि और तपस्या। आसन से हमारा हाथ और पैर की नस और नाड़ियां में मजबूती आती है और आंतरिक अंग और आंतरिक कोशिकाओं की निर्बलता दूर होती है। अन्नमय कोश में आसन को प्राथमिकता दी गई और आसन वैसे गुरुदेव ने प्रज्ञा योगासन 1 से 16 तक की मात्रा के लिए प्रज्ञा योगासन, जो खड़े होकर करने वाला आसन, बैठ के करने वाला आसन पवन मुक्तासन और लेट के करने वाला शवासन। गायत्री महाविज्ञान में गुरुदेव ने 4 प्रभावी और 4 महाप्रभावी का फोटो सहित उल्लेख किया। 4 प्रभावी बद्ध पद्मासन, स्वर्गासन, पाद हस्तासन, उटकासन। इन आसनों को करने से हाथ और पैर की नस और नाड़ियां मजबूत होती है, इनमें सक्रियता आने लगती है। आसन महाप्रभावी में 4 धनुरासन, मयूरासन, पश्चिमोत्तासन और स्वर्गासन के साथ साथ में जैसे 4 प्रकार के आसन महाप्रभावी बताए गए। महाप्रभावी में शरीर के आंतरिक कलपुर्जों की निर्बलता दूर होती है। हमारा हृदय, फेफड़े, गुर्दे, किडनी, लीवर, आमाशय, मलाशय आदि की निर्बलता, कमजोरियां दूर होके उनमें शीतलता के स्थान पे चेतनता आने लगती है। 4 प्रभावी और 4 महाप्रभावी आसन शरीर को निरोग रखने के लिए, बाह्य एवं आंतरिक कलपुर्जों को सही ढंग से क्रियान्वित करने के लिए आसनों की उपयोगिता सर्वप्रथम बताई। यह हमारे अन्नमय कोश के साधना के अंदर आसन के पश्चात उपास, तत्व शुद्धि और तपस्या, ये अन्नमय कोश के 4 भाग होते हैं और 4 भाग में हमको पहले आसनों से प्रारंभ करना होता और आसन व्यक्ति को 5-10 मिनट के अंदर ये हो जाती, आसानी से हो जाएगी। यदि रूटीन से करेंगे तो संभव है कि व्यक्ति शारीरिक
नस नाड़ियों आंतरिक कलपुर्जों की सफाई होती है। पवन मुक्तासन से हमारे जोड़ों में फंसी हुई बासी हवा को निकालकर नई ताजगी हवा, ऑक्सीजन, प्राण का संचार होने लगता है। उसमें चेतनता आने लगती है। आसन बहुत जरूरी है निरोग रहने के लिए। मानव जीवन की गरिमा, उपयोगिता एवं अनिवार्यता के लिए इसकी उपयोगिता व्यक्ति गृहस्थ में रहते हुए व्यक्ति निरोग के साथ रह जाए और अपनी घर गृहस्थी को संचालित करने के साथ साथ में लोक कल्याण और समाज कल्याण का दायित्व भी बनता है। इन दायित्वों को निर्वहन करने के लिए सर्वप्रथम हमको हमारी स्थूल शरीर को, प्रत्यक्ष शरीर को निरोगी रखना पड़ेगा। यदि हमारी काया रोगग्रस्त है तो हम लोक कल्याण की संभावना कभी बढ़ेगी। हम कहते हैं कि युग का निर्माण कौन करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे जो नारा देते, तो उसी में संभावना तभी बनेगी कि जब व्यक्ति अपनी बॉडी को, स्थूल शरीर को स्वस्थ रखे। और स्वस्थ रखने का यही एक उपाय है कि व्यक्ति आसन करे और आसन के माध्यम से अपने अंग, अवयव, कल पुर्जों को ठीक रखे। आसन बेहद जरूरी है। अन्नमय कोश की साधना के लिए आसन आवश्यक है। ओम शांति शांति शांति।